आप सोच सकते हो कि एक भरे हुए शहर में रहने के बावजूद भी आप सभी के लिए बस एक अजनबी हो। कमलेश्वर जी द्वारा लिखी गई खोई हुई दिशाएं आपको अकेले रहने का डर क्या होता है उससे परिचित कराएंगे। एक शाम कनॉट प्लेस पे खड़ा हुआ चंदर अपने अकेलेपन को और गहरे से महसूस करता है। हजारों लोग उसके आसपास से गुजरते हैं बस, पर उसे कोई नहीं पहचानता। यहाँ शुरू होता है एक शाम से लेकर रात तक के अकेलेपन की कहानी। उसको अपना एक पुराना परिचित आनंद नजर आता है, लेकिन आनंद की बातें सारी नकली और सतही लगती हैं। आनंद के लिए सारे रिश्ते केवल उसके लिए फायदे का सौदा है। तभी चंदर को एहसास होता है कि कई दिनों से उसने खुद से ही बात नहीं की है, खुद की ही आवाज नहीं सुनी। चंदर एक कॉफी हाउस जाता है जहां पे उसे एक अजनबी सी नजर एक पहचान का एहसास कराती है, पर अगले ही पर एक डायलॉग के बाद उसको ये पता चल जाता है कि ये उसकी गलतफहमी थी। अब ये पहचान की तलाश जो है वो उसको अपनी पुरानी प्रेमिका इंदिरा के घर जाने के लिए मजबूर कर देती है। वो एक बस में चढ़ता है, बट कंडक्टर का उसकी तरफ थोड़ा अपनापन दिखाना उसे सुकून देता है। पर अगले ही पल टिकट के लिए उसका व्यवहार देखकर उसको एहसास होता है कि कंडक्टर के लिए वो भी बस एक मुसाफिर ही है। इंदिरा के घर पहुंचकर वो उसकी बातों में मेहमान नवाजी की सूखी सी खुशबू महसूस करता है। पहली बार का अपनापन अब कहीं खो गया है। पहली बार उसे अच्छे से पता था कि वो चाय में एक चम्मच चीनी लेना पसंद करता है, लेकिन इस बार इंदिरा द्वारा पूछा गया बस एक प्रश्न कि चीनी कितनी लोगे, उसके दिल के अंदर सब कुछ बिखेर के रख देता है। रात के अंधेरे में वो घर लौट कर आता है और अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा देखता है अपनी पत्नी निर्मला। क्षण भर के लिए उसके प्रेम में उसको तसल्ली मिलती है, लेकिन अब भी एक ही आवाज उसके मन में गूंज रही है, क्या उसे कोई पहचानता है। रात को बेचैन होकर वो निर्मला को झकझोर के उठा देता है और पूछता है, क्या तुम मुझे पहचानती हो निर्मला। निर्मला आश्चर्य होकर पूछती है, क्या हुआ, और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। खोई हुई दिशाएं मिडिल क्लास के अकेलेपन को दिखाती है और इससे एग्जिस्टेंशियलिज्म और सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को भी समझा जा सकता है।